आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का। हम आइडेंटिटीज प्रूव कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का मैं 5th पार्ट से करने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें ये प्रूव करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आपके बुक में cos a माइनस साइन a के टर्म्स में दिया हुआ है, मैंने उसे थीटा ले लिया है। इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर a होगा तो a लिखेंगे, थीटा होगा तो थीटा लिखेंगे। और इसमें साथ में हिंट दिया हुआ है कि आपको यूज करना है कोसेक स्क्वायर a या दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हालांकि एग्जाम्स में नहीं दिए जाते हैं, आपको खुद ब खुद ही आपको दिमाग लगाना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए देखिए, हमें आरएचएस में ये दिख रहा है कि हमें कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के टर्म्स में इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, साइन अपॉन साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से नीचे भी। तो चलिए मैं LHS यूज़ कर रहा हूँ। पहले आप इसे एज इट इज़ लिख दीजिए, या हम अभी से मैं इसे कॉपी नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा लिखूँगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। ठीक है, और मैं इसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये कॉट थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, it will get cancel out and 1 plus sin theta is cosec theta. So first of all you need to convert it in the form of cot and cosec, because in RHS it's given cosec theta plus cot theta. In the same way we will change it, cos upon sin that is cot theta, and again sin upon sin is 1 and 1 upon sin is cosec theta. Okay, अब क्या करना है, हमें कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा को कन्फिडरेट करना है। एक साथ लिख लेते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और स्कूल के ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। और इसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसे एज इट इज़ लिख सकते हैं हम इसे कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। अब हमें ये देखना है यहाँ पर कि इस 1 की जगह पर कोसेक और कॉट वाली कौन सी आइडेंटिटी होती है। आपको मालूम है बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इट्स ओके। अब कॉट स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस कंडीशन में, इस आइडेंटिटीज में हम करेंगे क्या कि 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो लेट अस सी द सिचुएशन, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और फिर 1 की जगह पर बच्चों क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज स्क्वायर, मैं बोलता भी जा रहा हूँ इसलिए कि आप समझ सकें। एंड नीचे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर प्लेस पे हम इसे एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, दैट इज कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, जो किसके बराबर होता है, ये कंडीशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी में इसे ब्रेक करते हैं। तो ये सिचुएशन होगी कोसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा, अब इसे लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, अपॉन नीचे वाले को एज इट इज लिखना है कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इस पूरे टर्म से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यह आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और इधर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 माइनस। अब देखिए ये तो बाहर आ चुका, अब यहाँ माइनस है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इसका साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस कोसेक थीटा, इतना तो आता होगा, एंड प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि इसका न्यूमरेटर में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एग्जैक्टली सेम है या नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 प्लस में है, ये भी प्लस में है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। कोसेक थीटा यहाँ भी माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, कॉट थीटा यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में है, तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कई बार एग्जामिनेशन में क्या करते हैं कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी का कॉपी नहीं करेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इससे आगे भी एक स्टेप आपको पूछा जा सकता है। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, तो ये क्या आ जाता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कई बार क्या करते हैं कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन यही देते हैं और प्रूफ करने को ये दे देते हैं, तो इस सिचुएशन में यहाँ तक तो एग्जैक्टली वैसे ही पहुँचना है आपको और फिर उसके आगे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यह हमारा रिजल्ट आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ तो बच्चों, प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 का 6th पार्ट आइडेंटिटीज का। 6th पार्ट में देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए, बुक में जैसा दिया हुआ है वैसे ही मैं कॉपी कर रहा हूँ। 1 प्लस साइन ए, एग्जाम में साइन थीटा करके दे देते हैं, 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। चलिए इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पोस्ट करके, सेक ए प्लस टेन ए। वीडियो को पॉज करके खुद से आप कोशिश कीजिए, इसके बाद आप आगे देखिए LHS। चलिए मैं करता हूँ। इट्स गिवन दैट स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए upon 1 minus sin a. What we have to do in this question, in this identity? In the square root of this trigonometric function, we need to rationalize. You see, at the denominator place, it's given that 1 minus sin a. So we rationalize by 1 plus by multiplying numerator and denominator by 1 plus sin a. ओके चिल्ड्रेन, रेशनलाइजेशन मीन्स जो डिनोमिनेटर प्लेस पे जो भी साइन होता है आपने 9th में पढ़ा होगा, जस्ट उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस नाउ। अब देखिए 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए, इट बिकम्स 1 होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस साइन ए। और डिनोमिनेटर प्लेस पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी a माइनस बी और a प्लस बी की सिचुएशन है। दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 एंड साइन a का स्क्वायर क्या होगा, कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर a, नॉट साइन स्क्वायर a स्क्वायर। ओके चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम 1 प्लस साइन a का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो जब स्क्वायर वाले टर्म को रूट से बाहर निकालते हैं तो इसका स्क्वायर हट जाता है। रूट से बाहर निकाल रहे हैं दोनों टर्म को, तो यह आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर हट जाएगा तो क्या होगा, कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब कॉस ए को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दीजिए, काम खत्म।
1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए एंड साइन अपॉन कॉस इज टेन। ठीक है बच्चों, डन। हाँ तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं 7th पार्ट। इसमें साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। चलिए LHS को मैं एज इट इज कॉपी करूँगा, जस्ट यू हैव टू कॉपी आउट हियर। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, इसमें से कॉस थीटा को हम बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए क्या ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है? सोच के बताइए। बिल्कुल एग्जैक्टली, जब ये साइन अपॉन कॉस टेन आएगा क्योंकि इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो चलिए मैं दो में से किसी एक को मैं चेंज करूँगा, या तो न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को। तो चलिए मैं न्यूमरेटर को ही चेंज कर देता हूँ। तो साइन थीटा 1 माइनस साइन को कॉस के टर्म्स में चेंज करके देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी दिमाग का काम है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूँगा। साइन थीटा फिर आ जाएगा 1 माइनस 2 को अंदर इंटू कीजिए, 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस 2 इज माइनस 1। सेम थिंग साइन थीटा, मैं इसे क्या लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। 1 माइनस 2 को लिखेंगे माइनस 1। दिस इज कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, साइन अपॉन कॉस इज टेन थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड।